नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा तेजस। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत विविध और एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हमारी ये आज की क्लास है। और क्लास हमारी जो है आज की 33वीं क्लास है। कक्षा 6 से 12 तक का एनसीईआरटी सार संग्रह हम जो है कंप्लीट कर रहे हैं। और देखिए, आज की क्लास के अंतर्गत जो है हम कंप्लीट कर लेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास को। कहने का भाव ये है कि आज की 33वीं क्लास के तक जो है हमारा प्राचीन काल और मध्यकाल समाप्त हो जाएगा और जो 34वीं क्लास होगी तब 34वीं क्लास से आधुनिक भारतीय इतिहास को हम शुरू करेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। इनको रंगीला भी कहा जाता था, मोहम्मद शाह रंगीला। मुगलों ने नवरोज का त्योहार किससे ग्रहण किया था? तो नवरोज का जो त्योहार था मुगलों ने पारसियों से ग्रहण किया था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुखसियर ने प्रदान की थी। देखिए, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है, जैन उल आबदीन को। तो ये भी याद रखिएगा। किस स्थान को भारत का शिराज कहा जाता है? जौनपुर को। सिर्रे अकबर या महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा शिकोह ने की थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक था चिनकलीज खां। प्रत्येक वर्ष कृषि की जाने वाली उपजाऊ भूमि को कहा जाता था पोलज भूमि। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था मोहम्मद शाह। बहमनी राज्य की स्थापना की थी हसन गंगू ने। देखिए, मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिंजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? तो बाबुल मक्का यानी कि मक्का का द्वार कहा जाता था सूरत बंदरगाह को। हितोपदेश का फारसी अनुवाद ताजुल माली ने किया है। देखिए, आप उसका बताइएगा, ताजुल मासिर है या ताजुल माली है, कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। जयसिंह द्वितीय ने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला का निर्माण करवाया था, जिसे वर्तमान में जंतर मंतर कहा जाता है। तो ये भी याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा गुंबद जो है वो गोल गुंबद है और ये बीजापुर में स्थित है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है। मुस्लिम शासकों में किसे उसकी प्रजा जगतगुरु कहकर पुकारती थी? इब्राहिम शाह द्वितीय को। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय के पिता का नाम क्या था? अकबर शाह द्वितीय। देखिए, वजीर गाजिउद्दीन ने दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को प्रवेश नहीं करने दिया था। तो ये भी याद रखिएगा। अब देखिए, हम सिख संप्रदाय के 10 गुरुओं के बारे में और उनकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ेंगे। गुरु नानक देव जी पहले गुरु थे सिख धर्म के और 1469 से लेकर 1539 तक का इनका समय था और सिख धर्म के ये संस्थापक कहलाते हैं। गुरु अंगद देव जी द्वितीय थे। 1539 से 1552 इनका टाइम पीरियड है और गुरु मुखी लिपि के जनक ये हैं। विवाह पद्धति लवण या जिसको लावा भी कहा जाता है, लावा या लवण के प्रचलनकर्ता भी गुरु अंगद देव जी हैं। गुरु अमरदास जो है ये सिख धर्म के प्रसार के लिए इन्होंने 22 गद्दियों का निर्माण किया था और इनका टाइम पीरियड था 1552 से 1574 ईस्वी। गुरु रामदास की बात करें तो इन्होंने अमृतसर की स्थापना की थी। 1574 से 1581 तक का इनका टाइम पीरियड था। गुरु अर्जन
सिंह, इनका टाइम पीरियड है 1581 से 1606 ईस्वी, और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन इन्होंने करवाया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। गुरु अर्जुन सिंह ने किसका करवाया था संकलन? गुरु ग्रंथ साहिब का। और अमृतसर में हरमिंदर साहिब यानी कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण भी इन्होंने करवाया था। बाद में जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दी थी, ठीक है, तो याद रखिएगा। अगले हैं गुरु हरगोविंद सिंह, 1606 से लेकर 1645 तक का इनका टाइम पीरियड था। और अकाल तख्त की स्थापना जो है इन्होंने की थी, और सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया था। मुगलों के अत्याचारों की वजह से इन्होंने सिखों को एक योद्धा जाति में प्रशिक्षित किया था। हर राय, गुरु हर राय जो है ये 1645 से 1661 तक इनका टाइम पीरियड था और गुरु रहे थे, और मुगलों के उत्तराधिकार युग में इन्होंने भाग लिया था और अपने पुत्र राम राय को मुगल दरबार में भेजा था। गुरु हरकिशन ये अल्प वयस्क अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इनका टाइम पीरियड है 1661 से 1664 ईस्वी। गुरु तेग बहादुर जी 1664 से 1675 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड था, और औरंगजेब के द्वारा इनको फांसी दे दी गई थी। उसके बाद आते हैं गुरु गोविंद सिंह जी, जो गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। 1675 से 1708 तक इनका टाइम पीरियड था। ये सिखों के 10वें गुरु थे, अंतिम गुरु थे। इनके 4 पुत्र थे। चारों पुत्र जो थे, उनकी पत्नी और उनकी माता को मुगलों ने समाप्त कर दिया था। इनका जन्म पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य कर दिए थे, जिसमें था, एक तो था केश यानी कि बाल, फिर था कंघा, उसके बाद कृपाण, ठीक है, और कच्छा और कड़ा, ये 5 ककार अनिवार्य किए थे। गुरु पद की समाप्ति की थी और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु घोषित किया था, ठीक है। देखिए, सिखों के जो चौथे गुरु थे संत रामदास जी, उन्होंने अकबर द्वारा दी गई 500 बीघा जमीन पर अमृतसर नगर की स्थापना की थी, तो ये भी याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हमारा मध्यकालीन भारतीय इतिहास कंप्लीट होता है। इसके बाद एनसीईआरटी सार संग्रह के अंतर्गत हम 34वीं क्लास के अंतर्गत आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे, और जिसमें टॉपिक रहेगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।